खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब की 28वीं से 36वीं आयत। उस वक्त यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद राख हो गई और देखो वो 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब जागे तो उसके जलाल को और उन 2 आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जल्द जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो न जानता था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया और उनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो। और वो आवाज आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम रोज़ों के मौसम में से गुजर रहे हैं और रोज़े का मौसम तैयारी का मौसम है। तैयारी किसके लिए? यीशु के मुर्दों में से जी उठने की। और आज जो कलाम हमें सिखाता है वो हमारी हकीकी रूहानी तब्दीली है। ये मौसम में बार बार हमें सुनाया जा रहा है, हमारे लिए कलाम को तोड़ा भी जा रहा है, बांटा जा रहा है। तलावतें भी हमारी रहनुमाई करती हैं कि हम अंदरूनी रूहानी तौर पर तब्दील हों और अपने आप को उसकी सूरत में डालें जिसकी सूरत आज उनके सामने बदल जाती है। तब्दीली सूरत का बदल जाना, ट्रांसफिगरेशन इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैं इस पर गौर कर रहा था कि क्या उसकी सूरत बदल गई थी कि उसके शागिर्दों पर उसकी हकीकी सूरत जाहिर हुई है। लफ्ज़ तो इस्तेमाल हुआ कि सूरत बदल गई। मैं सोच रहा हूं, मैं गौर खौस कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि उसकी सूरत बदली नहीं बल्कि उसने अपनी हकीकी सूरत दिखाई जो उसके पास थे। क्योंकि ये शागिर्द जो है ये कुल इंसानियत की जो दौरे हाजरा में हमें भी शामिल करके उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हकीकत जो है उन पर अयां होती है, अगरचे कि यहां लिखा है कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई। और हकीकतन उसकी सूरत बदली नहीं बल्कि उसकी हकीकत जो है वो जाहिर हुई।
और ये जो इंसानियत का जो पर्दा था वो हटा, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और ये सारी बातें हम सुनते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो आमद के अयाम थे उनमें हमारी मदद यही की गई है। और जब शागिर्द भी उसे पूछते हैं, जैसे तोमा रसूल भी उसे कहता है कि जिधर तू जाता है तूने हमें बाप को दिखाया नहीं, तो हम वो राह क्यों कर जाने? तो उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। बाप मुझ में रहकर अपने काम सरअंजाम देता है। ये सारी तालीम जो है वो मुसलसल अपने शागिर्दों को वो देता रहा कि मैं कहां से आया हूं और मेरी क्या हकीकत है। और इसकी रहनुमाई यूहन्ना रसूल भी अपनी अंजील मुकद्दस में ये बयान करता रहा। उसने कहा, उसने अपनी अंजील का आगाज ही इससे किया था कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। और आज क्या हुआ कि वो नूर जो है वो जाहिर हुआ, नूरानी चेहरा जाहिर हुआ, वो अपने बाप से मिलता है और उसका जो चेहरा है वो बदल जाता है। हकीकतन वो ये जाहिर करता है कि मैं इलाही हूं, मैं बाप से निकला हूं और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। यह है उसकी हकीकत, यह है जो वो जाहिर करता है, यह है जो सबके सामने जो है वो जाहिर हो जाती है जिस हकीकत के लिए वो गए थे। वो अपने शागिर्दों को साथ लेके गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो मेरी हकीकी शनाख्त को पहचान लें, जान लें। हकीकी शनाख्त को वहां क्या जाहिर हुआ? मूसा और इलियास। मूसा तौरात की नुमाइंदगी करता है और इलियास जो है वो पुराने ऐहदनामे के तमाम अंबिया कराम की नुमाइंदगी कर रहा है। और शागिर्द, मैंने पहले कहा, ये हम सब की नुमाइंदगी करते जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा हासिल किया। शागिर्द हम कहलाते हैं, शागिर्द कहलाते हैं। ये इनकी नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब है कुल कायन, पूरी बाइबल के सारे जो बड़े बड़े लोग अंबिया कराम वो भी इसमें शामिल होकर उस हकीकत को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, उससे बातें करते हैं। और फिर क्या आवाज़ आई? हकीकत जाहिर होगी ना। उसने क्या कहा कि बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल। और मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 17वें बाब की 5वीं आयत में क्या है कि नूरानी बादल में से बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब। लूका के मुताबिक अंजील में अल मकबूल लिखा है और मत्ती के मुताबिक अंजील में अल महबूब लिखा है। और मत्ती भी इस बात पे कहता है इसकी सुनो, और यूहन्ना और लूका भी जो है इस बात पे जोर देता है कि तुम इसकी सुनो। जोर सुनने पे है, सुनो। इस आयत में जब वो हकीकी शनाख्त को जाहिर करता है, जब वो उनके सामने बदल जाता है, तो इसकी हकीकी शनाख्त को जानने के लिए 2-3 बातें बड़ी नुमाया हैं। 2 तो मैं अभी बयान करता हूं। पहली, ईमान। ईमान, यस्सु पर जो ईमान रखता है। क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए, हमेशा जिंदा रहे। तो ईमान जो है ये बहुत जरूरी। तो ईमान की नजर से हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। और ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से।
सुनना खुदा के कलाम से। और आज पूरा कलाम क्या जाहिर कर रहा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह जो है ये खुदा का बेटा है, ये इलाही है, ये नूर है, और इस नूर की हम किरणें हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से। हमारा मसीह ईमान भी हमें यह सिखाता है। ये ईमान की नजर से हम इसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, तब जाकर इसकी पैरवी कर सकते हैं। और इस ईमान को तकवीयत मिलती है एक बड़ी अच्छी आदत के साथ, वो है दुआ। वह है दुआ। दुआ के साथ, दुआ बहुत जरूरी है। और ये रोज़ों के मौसम में एक 3 चीजों में से एक है, दुआ, खैरात और रोजा। और उसमें दुआ पे आज जोर है। दुआ, जब हम दुआ करते हैं, और लूका के मुताबिक अंजील में बहुत मर्तबा जो है खुदावंद यीशु मसीह दुआ करता है। किसी भी काम को पूरा करने के बाद या उसको शुरू करने से पहले वो दुआ करता रहा। शागिर्दों को गतसमनी के बाग में, ये सारा तस्करा हम आने वाले दिनों में सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुआ कितनी अहम थी। और वो यही यहां से ही शुरू हुआ है कि उस वक्त यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया। पहाड़ पर किस लिए गया? दुआ करने के लिए, सैर करने के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, तस्वीरें बनाने के लिए नहीं, सेल्फियां बनाने के लिए नहीं गया। क्या ख्याल है? पहाड़ों पर घूमने फिरने के लिए अक्सर लोग जाते हैं ना, तो वो कह रहे दुआ के लिए गया। दुआ, जैसे कल भी बहुत कसीर तादाद में हमारे पेरिस से मोमनीन मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत पर गए थे, और हमने 1 घंटा पूरा मिलके मुकद्दस घंटे की इबादत की और दुआ की। दुआ की, दूसरों के लिए हम नमूना बने कि हम यहां सैर के लिए नहीं आए, हम यहां क्या करने के लिए आए हैं? दुआ। और मुकद्दस घंटे की इबादत में जहां यूखरिस्ती खुदावंद हमारे सामने था, और हमने दुजानो होकर सजदा करके दिल से दुआ की, और दुआ भी उन नौजवान बेऔलाद जोड़ों के लिए कि खुदावंद खुदा। और ये दुआ, क्योंकि हम इसी नीयत के साथ पूरा पेरिश वहां गए थे, तो किस मकसद के लिए हम कौन सी जगह पे जाते, इसको वाज़े होना चाहिए। और अब ये दुआ के लिए ऊपर गया, दुआ के लिए। और उसके दुआ करते हुए वक्त लिखा है, उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई। दुआ में जब हम रहते हैं तो फिर हमारी रूहानी जो है तब्दीली होती है। दुआ ये बहुत ज़रूरी है। क्या कभी दुआ की है? इस पे भी सोचने की जरूरत, एक लहदा मौजू का। तो दुआ क्या है? खुदा से गुफ्तगू करना, बातचीत करना, उसको सुनना और उसे सुनाना। हम ना भी बोले तो वो जानता है, लेकिन इकरार तो जरूरी है ना, इकरार तो जरूरी है। इकरार तो दुआ में हम उसके साथ बातचीत करते हैं जो उस पर जाहिर होता है। और यस्सु अपने बाप से गुफ्तगू किया करता था, अपना काम शुरू करने से पहले भी और अपना काम खत्म करने के बाद। इजाजत लेना, बातचीत करना, अपनी मनमानी नहीं, बल्कि वो उससे। इसलिए वो कहता है ना, बाप मुझ में रहकर अपने काम सारा अंजाम देता है। और उसमें बाप कैसे रहा? क्योंकि वो दुआ किया करता था। 40 दिन रोजा रियाजत और दुआ में गुजारता है, और अभी भी वो दुआ के साथ। दुआ एक वो वाहिद जरिया है जिसके साथ जरिए हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ गहरा मुस्तहिक होता है, मजबूत होता है। दुआ की, तो दुआ बहुत अहम है। पहले मैंने कहा ईमान, फिर अब दुआ। दुआ के साथ हम उसकी हकीकी सूरत को पहचान पाते हैं,
हकीकी सूरत में पढ़। तो ये बहुत ज़रूरी है गुफ्तगू। और उन्होंने सुना भी देखा भी। यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे तब्दील हो सकते हैं। यहाँ यस्सु की तब्दीली की बात की गई। यस्सु की तब्दीली नहीं बल्कि उसकी हकीकी शनाख्त जो है, जो वो हकीकत में है, वो जाहिर होती है, वो जाहिर होती है। और जब ये देख लेते हैं तो कितना खुश हो के पतरस कहता है कि यहाँ होना अच्छा है, यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। नादानी में वो ना जानता था कि क्या कहता है। उसी वक्त बादल से आवाज आई कि डेरे लगाने के चक्कर में ना रहो, आपने क्या करना है। बाप ने उन पर जाहिर किया। एक तो उसकी सूरत बदल गई और दूसरा उसकी आवाज से उसने कहा कि ये हकीकी, ये है मेरा बेटा अल मकबूल, इसकी तुम सुनो। तो जब हम उस पर ईमान रखते हैं, दुआ करते हैं और उसकी सुनते हैं, सुनना मतलब ताबेदारी, ताबेदारी। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ये सुनने वाले बात नहीं कर रहे। सुनने का मतलब ताबेदारी। जो ये कहता है वो तुम करो, जो ये कहता है तुम करो, जो तुम्हें सिखा रहा है वो करो। डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही बेटा है, मैंने इसे भेजा है, मैंने इसे मिशन दिया है, मैंने इसे तैयार किया है और ये मेरी मर्जी के मुताबिक यहां आ रहा है। और जो ये कर रहा है ये मेरी मर्जी के मुताबिक है, जिसका इकरार यीशु ने भी कहा कि मेरा खाना पीना क्या है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। और अब हम बपतिस्मा याफ्ता अफराद से ये तकाजा किया जा रहा है हम उसकी सुने। और उसकी क्या है ख्वाहिश कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तौबा पहला, और जो इन अयाम में हमें बार बार सिखाया जा रहा है, तौबा, अपने गुनाहों का इकरार, इतराफ का साक्रमेंट हासिल करना तौबा है। तौबा करो। और उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उससे मांगना चाहिए, सिर्फ उससे मांगना चाहिए जो देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह, कोई और नहीं। सिर्फ वही दे सकता है, वही दे सकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने खुदा को पूरे दिल से, पूरी ताकत, पूरी अकल से प्यार करो। और दूसरा, अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करो। वो ये चाहता है जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। क्या किया उसने? उस्ताद होते हुए अपने शागिर्दों के पांव धोए, हलीम बना, फरोतन बना, आजिज़ी की जिंदगी बसर की, खिदमत का दर्स दिया। और वो कहता है कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूं। तो हमें भी सिखाया जा रहा है हमें खिदमत गुजार बनना चाहिए, बॉस नहीं। हम उसके पैरोकार हैं। और खुदा कह रहा है इसकी सुनो। तो वो क्या कह रहा है कि खिदमत करो। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका खादिम हो। वो तो ये कह रहा है जो अव्वल होना चाहे वो सबका खादिम बने। और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में और मैं उसमें कायम हूं। यानी कि यीशु अगर हम में रहना चाहते, हम चाहते हैं कि यीशु हम में रहे, तो हमें पाक मास में शामिल होना होगा। बड़े सादा भोले अल्फाजों के साथ जवाब दे देते हैं, चलो दुआ ही करनी है ना, दुआ ही करनी है ना। मैं दुआ करने से, मैंने बड़ी अच्छी तरह बयान किया, दुआ करने से मना नहीं करता, लेकिन पाक मास की जगह कोई भी दुआ
चाहे 24 घंटे आप करो, इसकी जगह कोई दुआ नहीं ले सकता। ये वाज़ेह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और उसकी यादगारी क्या है? पाक यूखरिस्त। और पाक यूखरिस्त में हम क्या हासिल करते हैं? मसीह खुदावंद का बदन और खून, खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करते हैं। और यहां देखो क्या तब्दीली होती है कि एक सादा रोटी और मैं जो है काहिन के हाथों से यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाती है। वो ये कहता है, खुदा कह रहा है तुम इसकी सुनो, और वो कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो जिसको याद नहीं करते और जिसकी यादगारी में हम इकट्ठे ही नहीं होते, तो उसके साथ मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? ये बहुत ज़रूरी है। आखिर बहुत सारी लंबी बातें, बहुत सारे हवालाजात हमें ये दिए जा रहे हैं कि हम कैसे उसकी सुन सकते हैं। फिर उसने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। और उसने कैसे प्यार किया, जिसका जिक्र आज हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मूसा और इलियास थे जो जलाल में दिखाई दिए, और उसके इंतकाल का जिक्र करते हुए, यानी कि पाश के भेद को जाहिर करें कि जब ये मसलूब किया जाएगा तो खुदा से एक जलाल अता करेगा, और वो ये फिर मुर्दों में से जी उठेगा। जो शागिर्द नहीं समझ पाते, उस आने वाले मिशन को की तकमील को नहीं समझ पाते कि ये मुर्दों में से जी उठेगा, उस जलाल को नहीं समझ पाते जो उसके बारे में वो जिक्र हो रहा है, वो नहीं समझ पाते। क्योंकि वो बस यही सोचते हम 3 डेरे लगाएं, एक तेरे लिए, एक इलियास के लिए और एक मूसा के लिए। वो इन छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ गए। तो बहुत दफ़ा हम भी दुनियावी चीज़ों की पीछे लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के पीछे लग जाते हैं, और हम हकीकी खुदावंद को पहचान ही नहीं पाते, जो हम सब की सूरतों में मौजूद है। हम सब की सूरतों में मौजूद है, वो हम में मौजूद है। हमें एक दूसरे में यीशु को देखना चाहिए, तब जाकर हम भी तब्दील हो पाएंगे उसकी सूरत में। किसकी सूरत में? जो हकीकी खुदावंद है, जो खुदा का बेटा है, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया। तब जाकर हम उसमें तब्दील होंगे, जब हम एक दूसरे में खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे, जब एक दूसरे को कबूल करेंगे कि इसे भी खुदा की शबीह मिली है, क्योंकि खुदा ने अपनी शबीह पर उसे पैदा किया, इंसान को पैदा किया, और हम में यीशु भी मौजूद है पाक यूखरिस्त के जरिए से। तो जब हम एक दूसरे को कबूल करेंगे, दुआ को ज़्यादा तरजीह देंगे, तो हम दर हकीकत यीशु के मजाज में डल जाएंगे, उसकी सूरत में तब्दील हो जाएंगे। फिर हम भी पौलुस रसूल की तरह कह सकेंगे कि अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने हमसाए को प्यार करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी सी तमसील के साथ, एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी, वो जहाँ राहब रहती थी, हरी भरी रूहानी तौर पर भी और लोगों की मौजूदगी से भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आना भी कम होता गया, लोग भी छोड़ के जाना शुरू हो गए। और वो वहाँ मंक था, राहब था, मंक था, वो बड़ा परेशान कि ये क्यों हो रहा है। और वो पहाड़ी के ऊपर वाले चोटी पर जाके बैठ जाता है, और नीचे वो उस घर को देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने। ही ये घर जो खुशहाल था, ये अभी आहिस्ता इससे वो खुशियाँ, वो बरक़ात, वो फ़ज़ाइल, वो सब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। वो बहुत परेशान। तो वहाँ एक शख्स उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा कि क्यों परेशान बैठा है, क्यों परेशान बैठा है।
उसने कहा ये इतनी बड़ी हरी भरी मेरी ये सारी घर था, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा जाओ उनको जाके बताओ कि तुम में एक यस्सु है, तुम में एक मसीह है, तुम में एक मसीहा है, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। और वो उसे तलाश करना शुरू करते, वो एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है यही हो सकता है यही हो, एक दूसरे की खिदमत शुरू होगी, एक दूसरे से प्यार शुरू हो गया, एक दूसरे को कबूल करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से बात करनी शुरू की कि ये हो सकता है यही यस्सु हो। उसने सोचा हो सकता है यही यस्सु हो, उसने सोचा शायद यही यस्सु हो। और एक दूसरे को जब उन्होंने कबूल किया, प्यार किया, एक दूसरे की इज्जत शुरू कर दी, एक दूसरे की खिदमत करना शुरू कर दी, तो वही रौनक, वही फजाइल, वही बरकत दोबारा उस घर में आना शुरू हो गए, उस घर में आना शुरू हो गए। और रोज़ बरोज़ लोगों की तादाद फिर बढ़ना शुरू हो गई। मसीह में मेरे अजीज़ों, इतनी बड़ी तमसील को सिखाने का मकसद क्या है कि हम हकीकत को जानें। हकीकत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा है जो इस दुनिया में आया है, और वो हमें सिखाना क्या चाहता है कि हम प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जो घर बहुत खुशहाल होता है जब नाइतफाकी, अदम बर्दाश्त, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे को कबूल करना छोड़ देते हैं, तो उस घर की रौनक, उस घर की बरकत खत्म होना शुरू हो जाती है, घर टूटना शुरू हो जाती हैं, जुदाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जो फजाइल खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से उस घर में है, वो यीशु को ही भूल चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे हैं, दुनिया की दौलत के पीछे हैं, जाती दुश्मनी मना ली है, एक दूसरे को कबूल करना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, और इस वजह से उस घर में नाइतफाकी, जुदाइयाँ, लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और जब ये लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो वहाँ फजल कैसे रहेगा? और फजल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसके मुतल्लिक ये पौलुस रसूल ने कहा मेरे लिए तेरा फजल ही काफ़ी है। तो हमारी ज़िंदगियों के लिए यीशु ही काफ़ी है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आए अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपनी ज़िंदगियों में यीशु को ज़्यादा तरजीह दें, यीशु से ज़्यादा प्यार करें, उसके कलाम को ज़्यादा तरजीह दें, जिसके मुतल्लिक खुदा भी कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा अल मकबूल है, तुम इसकी सुनो। तो आए उसकी सुने जो अपने आप को हमारे सामने तब्दील करता है, और यीशु के पाक बदन और खून से हमेशा सैर हों और खुदा के नाम को जलाल दें। हम सब खड़े होकर अपने मसीह ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं इमारत खुदा कादर जो आसमान और ज़मीन के कल पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप के देने बैठा है, वहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। पाकत कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी मुनाजात खुदा के हज़ूर पेश करें और दुआ करें। पोप फ्रांसिस, कार्डिनल्स, बिशप साहबान,
फादर साहबान, सिस्टर सबात और तमाम बशरान इंजील के लिए कि खुदा इनकी हदायत और यस्सु की तालीमात के ज़रिए से हम सबको यस्सु में एक करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा हम सब को बरकत बख्शे, ताकि हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में दुआ को अहमियत दें और पाक मास की कुर्बानी में शामिल होकर हमेशा खुदावंद से बरकत पाएँ। दुआ करें और खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बने। अजीज़ों, दुआ करें। ए खुदा दुआ भी करते हैं हाज़िर जमात के लिए जो अपने नेक इरादे